भारत में राष्ट्रपति का पद महत्वपूर्ण संवैधानिक महत्व रखता है, जो राज्य के औपचारिक प्रमुख और सर्वोच्च संवैधानिक प्राधिकारी के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है, जो सरकार की कार्यकारी, विधायी और न्यायिक शाखाओं के बीच शक्ति संतुलन सुनिश्चित करता है। चुनाव प्रक्रिया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया की रूपरेखा बताता है। राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। निर्वाचक मंडल के प्रत्येक सदस्य के पास एक भारित वोट होता है, जिसकी गणना प्रतिनिधित्व की गई जनसंख्या के आधार पर की जाती है। भारतीय संविधान के कई अनुच्छेद राष्ट्रपति की शक्तियों, कार्यों और जिम्मेदारियों का वर्णन करते हैं। उल्लेखनीय रूप से अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति को राज्य के प्रमुख के रूप में परिभाषित करता है। अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति को रेखांकित करता है और कहता है कि यह उनमें निहित है और इसका प्रयोग वे सीधे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेंगे। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद के प्रावधानों को निर्दिष्ट करता है। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल और जिम्मेदारियों से संबंधित है। अनुच्छेद 76 भारत के अटॉर्नी जनरल को संबोधित करता है, जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत पद धारण करता है। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को कानून या तथ्य के प्रश्नों पर सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने की अनुमति देता है। राष्ट्रपति पद की विशेषताएं। गैर पक्षपातपूर्ण, राष्ट्र की एकता और अखंडता के प्रतीक, राष्ट्रपति से तटस्थ रहने और दलगत राजनीति से अलग रहने की अपेक्षा की जाती है। औपचारिक प्रमुख, हालांकि राष्ट्रपति के पास कुछ शक्तियां होती हैं, वे मुख्य रूप से औपचारिक कर्तव्य निभाते हैं, जैसे संसद का उद्घाटन, महत्वपूर्ण अवसरों पर राष्ट्र को संबोधित करना और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारत का प्रतिनिधित्व करना। संविधान के संरक्षक, राष्ट्रपति यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है कि संविधान के प्रावधानों को सरकार की सभी शाखाओं द्वारा बरकरार रखा जाए और उनका पालन किया जाए। संप्रभुता का प्रतीक, सर्वोच्च संवैधानिक प्राधिकारी के रूप में राष्ट्रपति भारतीय गणराज्य की संप्रभुता का प्रतिनिधित्व करता है। कार्य और शक्तियां। कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों, साथ ही राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, अटॉर्नी जनरल और अन्य प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति करता है। विधायी शक्तियां राष्ट्रपति संसद के सत्र बुलाता है और स्थगित करता है, संसद के दोनों सदनों को संबोधित करता है और लोकसभा को भंग कर सकता है। उनके पास कुछ परिस्थितियों में अध्यादेश जारी करने की भी शक्ति है। वित्तीय शक्तियां राष्ट्रपति संसद के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण, बजट रखता है और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट संसद के समक्ष रखवाता है। न्यायिक शक्तियां राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है और सजा को क्षमा, राहत या छूट दे सकता है। आपातकालीन शक्तियां राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति आपातकाल की स्थिति घोषित कर सकते हैं, जिससे देश की सुरक्षा और अखंडता की रक्षा के लिए अतिरिक्त शक्तियां प्राप्त हो सकती हैं। भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में महत्व। संवैधानिक स्थिरता राष्ट्रपति राजनीतिक परिदृश्य में एक स्थिर शक्ति के रूप में कार्य करता है। ये सुनिश्चित करता है कि सरकार संविधान के ढांचे के भीतर कार्य करती है। राष्ट्रीय एकता का प्रतीक, एक गैर पक्षपातपूर्ण व्यक्ति के रूप में राष्ट्रपति क्षेत्रीय और राजनीतिक विभाजन से परे भारत की एकता और विविधता का प्रतिनिधित्व करते हैं। मौलिक अधिकारों का संरक्षक राष्ट्रपति संविधान में निहित मौलिक अधिकारों को कायम रखने, नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत के चेहरे के रूप में कार्य करता है, राजनयिक संबंधों को बढ़ावा देता है और वैश्विक मंच पर देश के हितों का प्रतिनिधित्व करता है। कार्यकारी शक्ति पर जांच जबकि राष्ट्रपति की शक्तियां काफी हद तक औपचारिक हैं, वे कार्यपालिका पर जांच के रूप में कार्य करती हैं। ये सुनिश्चित करती हैं कि निर्णय संवैधानिक सिद्धांतों के अनुसार किए जाते हैं। निष्कर्षतः भारत में राष्ट्रपति का पद अत्यधिक संवैधानिक महत्व से परिपूर्ण है, जो लोकतंत्र, संप्रभुता और एकता के सिद्धांतों का प्रतीक है। औपचारिक कर्तव्यों और संवैधानिक शक्तियों के अपने अनूठे मिश्रण के माध्यम से
राष्ट्रपति देश के राजनीतिक परिदृश्य को आकार देने और संविधान में निहित मूल्यों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।